हेलो एवरीवन। सो ट्रिग्नोमेट्री के आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.4 को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। टिल द लास्ट वीडियो वी हैव डन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। तो बेसिकली कुछ लोगों को ये जो एक्सरसाइज है बहुत टफ लगती है क्योंकि इसमें प्रूविंग करना होता है, बट ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है। अगर आपने वाली मेरी आइडेंटिटी वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाली वीडियो देखी होगी या कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.4, तो ये एक्सरसाइज करना बहुत इजी हो जाएगा। मतलब उसमें सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं और उसमें ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है या कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। सब तीन आइडेंटिटी से ही आया है, वो तीन आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी से आया है और अगर उसको आप लोग देख लें तो वो इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू। ठीक है, सो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब इसमें जो भी हमें क्वेश्चन में जैसे साइन ए, कॉस ए या टैन ए दिया हुआ है, इनको हमें किसके टर्म में लिखना है, सेक ए के टर्म में लिखना है। टर्म में इट मीन्स कि हम उसको ऐसा लिखें कि उसमें सेक ए आए, लेकिन वो किसके इक्वल हो, वो इक्वल हो इसी जो फॉलोइंग जो दिए हुए हैं उसके इक्वल ही हो। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा जो है वो है साइन ए। अब हमें साइन ए को ऐसे लिखना है कि वो किसके इक्वल किसके टर्म में आ जाए, सेक ए के टर्म में आ जाए। तो हम सोचते हैं कि साइन ए को हम सेक ए तक कैसे ले जाते हैं। देखो, साइन ए को ले जाने के पहले तो हम साइन ए से कैसे चले जाएं, कॉस में, और कॉस से हम सेक में चले जाएं, क्योंकि साइन से हमारा कॉस, साइन और कॉस में रिलेशन है और कॉस और सेक में रिलेशन है। ठीक है, तो हम इससे क्या जाएंगे, इससे हम साइन से सेक ए तक जा पाएंगे। तो मैंने ये कहा कि साइन को हम क्या करते हैं, पहले कॉस में करें और फिर कॉस को किस में कर दें, सेक में करें। तो साइन को हम कॉस में कैसे लिख सकते हैं, साइन जो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम साइन को रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब कॉस और सेक में क्या रिलेशन होता है कि जो कॉस होता है वो इक्वल होता है 1/सेक ए के। ठीक है, ये इक्वल होता है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी जो पहले के वीडियोज़ हैं उसमें बताया है कैसे इक्वल होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है और यहाँ पे रूट है, मतलब यहाँ पे दोनों रूट है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में है। तो इस स्क्वायर से ये वाला रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये जो है वो किसके इक्वल है, ये इक्वल है tan ए के, लेकिन हम यहाँ tan ए के इक्वल नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें किसके टर्म में लिखना है, सेक ए के टर्म में ही लिखना है, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट है वो है कॉस ए। तो कॉस ए तो सबसे सिंपल है, कॉस ए जो होता है वो इक्वल होता है 1/सेक ए के। ठीक है, अब हमारा थर्ड पार्ट जो है वो है tan ए। अब हम सोचते हैं कि tan ए से हम कैसे सेक ए से जा सकते हैं। तो हमारा जो हमारी सेकेंड आइडेंटिटी थी 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, इसमें tan भी है और सेक भी है, तो हम इसी से हम कहीं ना कहीं जा सकते हैं। और मैंने उसमें वो वाली वीडियो में बताया भी था कि जो tan ए होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये सिंपल इक्वल होता है। अगर वो नहीं आता है तो हम इसको मैं एक और तरीके से बता दे रही हूँ कि हम tan ए को लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें जो वाली आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, उसमें दोनों जो tan और सेक है वो किसके टर्म है, स्क्वायर के टर्म में है। तो हम tan स्क्वायर ए में क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब स्क्वायर लगा है तो रूट भी लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात हो जाएगी कि अगर 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए है, तो tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इधर का स्क्वायर इधर का क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हो जाएगी, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो इन सबसे बेटर ये होगा कि हर क्वेश्चन में इस चीज़ को हम करें, उससे बेटर है कि हम वो एक वीडियो देख लें जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अब इसका हम फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी देख लेते हैं। द फोर्थ पार्ट इज कॉसेक ए एंड द फिफ्थ पार्ट इज कॉट ए। तो अब हम कॉसेक ए से सेक ए तक कैसे जा सकते हैं। देखो, कॉसेक ए से सबसे दो तरीके हैं जाने के, वैसे तो तीन तरीके भी जाने के हैं।
लेकिन मैं 2 ही तरीका बताऊँगी आज। द फर्स्ट इज़ कॉसेक ए जो होता है वो किसका, अगर हम कॉसेक ए और साइन ए में क्या होता है, रिलेशन होता है। कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए। साइन ए से हम क्या जा सकते हैं, कॉस में जा सकते हैं, और कॉस से सेक में जा सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा ये हमारा हो गया कि कॉस और कॉट का रिलेशन होता है आइडेंटिटी थर्ड में, ये मैंने बताया था। और कॉस से हम क्या कॉट में जाएंगे, और कॉट से फिर टैन में, और टैन और सेक का भी एक रिलेशन होता है, वो भी आइडेंटिटी टू थी, सेकेंड आइडेंटिटी थी। तो हम उससे भी क्या कर सकते हैं, वो तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहला वाला बता रही हूँ, दैट इज़ कॉस से हम साइन में जाते हैं, साइन से कॉस में, और फिर कॉस से सेक में। तो इसको लिख लेंगे कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए, एंड 1/sin ए इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 1/रूट के अंदर 1 माइनस 1/कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो होता है 1/सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इधर हमने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए, ये कि होल क्या हो जाएगा रूट में। ठीक है, अब ये जो सेक स्क्वायर ए है, ये नीचे वाला सेक स्क्वायर ए है, ये ऊपर हमारा क्या चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा सेक ए रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये वाले स्क्वायर से मैंने रूट क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। ठीक है, सो इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो है कॉट ए। अब कॉट ए से हम सेक ए तक कैसे जा सकते हैं, कॉट ए से हम टैन ए में जा सकते हैं, क्योंकि कॉट और टैन में रिलेशन होता है। कॉट जो होता है वो टैन का इन्वर्स होता है। ठीक है, अब कॉट से हम टैन में चले जाएंगे, और टैन और सेक का तो हमारा एक आइडेंटिटी ही है, तो हम इससे क्या सबसे पहले क्या चले जाते हैं, कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan ए। ठीक है, और 1/tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन का ये पांचों पार्ट थे, और आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत इजी हैं। अगर वो वीडियो देखा है और अगर आपको आइडेंटिटीज आते भी हैं तो भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम वो कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक 3 ही आइडेंटिटी हमारी यूज़ हुई है इस पूरे एक्सरसाइज में। और हमें सिर्फ उसी पे मतलब अगर हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर अच्छा है तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हम कोई क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले करने से पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें कि हम यहाँ तक कैसे जा सकते हैं। डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो बीच में हम क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो पहले हम अच्छे से देख लें कि वहाँ पर हम कैसे जा सकते हैं। जैसे ये वाला है कॉट है, तो कॉट से सेक तक रिलेशन अगर हम यहाँ करने बैठ जाएँ स्टार्टिंग में तो कैसे जा पाएंगे, बीच में कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो पहले हम क्या सोचते हैं कि कॉट से टैन में जा सकते हैं और टैन से सेक में, मतलब पहले हम सोचें तब हम करना स्टार्ट करें। ठीक है, अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है और पता है कि इससे हम ऐसे जा सकते हैं तो ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है, ऐसे भी ये बहुत ईजी है। सो अब इसका थर्ड क्वेश्चन है इवैल्यूएट। इसमें 2 पार्ट हैं और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब सबसे पहले हम सोचें कि इसमें कर क्या सकते हैं, इवैल्यूएट करना है। इट मीन्स कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें, ना तो हमें साइन 63 डिग्री, साइन 27 डिग्री, कॉस 17 डिग्री या कॉस 73 डिग्री में से किसी की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू आए कहाँ से। तो एक और चीज़ अगर इसमें नोटिस करें तो इसमें यह है कि 63 डिग्री और 27 डिग्री अगर इन दोनों का सम करें तो कितना हो जाता है 90 डिग्री, 17 डिग्री प्लस 73 डिग्री, इन दोनों का सम भी कितना हो जाता है 90 डिग्री। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगा सकते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगाने से हमें फ़ायदा क्या मिलेगा कि जो ये साइन स्क्वायर, मान लो ये साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर जो भी एंगल आना होगा वो आ जाएगा, और यहाँ पे भी वही आ जाएगा। तो हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो बताइए क्या होता है 1 होता है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। वही चीज़ हम करते हैं, तो इसमें लिख लेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 27 डिग्री है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हम क्या रख लेंगे कॉस
स्क्वायर रख लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में है, और 90 माइनस 27 डिग्री। ठीक है, अभी सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री। अभी हो जाएगा, ये सिंपल कॉपी कर लेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री। अब कॉस 90 माइनस 27 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, यहाँ पर भी कॉस 90 माइनस 73 डिग्री इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 17 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, तो आंसर क्या हमारा आ गया 1। ठीक है, तुमने यहाँ पर भी इस एक्सरसाइज में भी क्या लगा लिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ पर हमने भी यूज़ कर लिया। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चंस में हम यूज़ कर सकते हैं, बट हमें इसमें ये चीज़ देखना होगा कि उन दोनों का सम, अगर कोई दो एंगल दिया हुआ है तो क्या उनका सम 90 डिग्री है, अगर है तो हम ज़रूर लगाएंगे। अब इसका सेकेंड पार्ट है, वो है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। इसमें भी हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। इसमें भी हम सेम क्या लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगा लेंगे, क्योंकि अगर हम सम करें सबका 25 प्लस 65 इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री हमारा हो जाएगा। तो ये हो गया साइन 25 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 65 डिग्री। यहाँ पर भी जाएगा कॉस 25 डिग्री, और ये हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कॉस 90 माइनस 65 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया साइन 25 डिग्री, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा साइन 25 डिग्री। यहाँ कॉस 25 डिग्री, और ये भी जाएगा कॉस 25 डिग्री। अब साइन 25 इंटू साइन 25 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 25 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो हम इसका कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और इसमें ये क्या है, एक MCQ टाइप क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और हमें जस्टिफाई करना है कि ये कैसे सही है। सो द फर्स्ट पार्ट इज 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। सो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और ये हो जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर हम इन दोनों में से क्या कर दें, 9 को कॉमन निकाल लें, ऐसे 9 को हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये बचा, और ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने प्रूफ अभी मतलब शो भी किया है, तो 9 इंटू 1 हो जाएगा, 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 9। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी 9। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, वो है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस ऑफ कॉसेक थीटा। वो किसके इक्वल होगा, 0 के, 1 के, 2 के, -1 के। तो हमें ये चीज़ बतानी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें ऐसा कोई अगर सोच रहा है कि tan थीटा और सेक थीटा है, या कॉट थीटा और कॉसेक थीटा है, तो इसमें कोई रिलेशन बन सकता है, लेकिन हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है वो स्क्वायर के टर्म्स में पढ़ी है। ठीक है, और ये तीनों चीज़ कहीं नहीं आ रही हैं, मतलब हमें 2 चीज़ होनी चाहिए, तो tan थीटा और सेक थीटा हो, 1 ना हो, और उसके ऊपर से स्क्वायर भी नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, मतलब हम वो चीज़ नहीं लगा सकते हैं, तो इसमें क्या लगाएंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाले टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा tan थीटा कॉट थीटा माइनस tan थीटा कॉसेक थीटा
फिर सेक थीटा, देन सेक थीटा कॉट थीटा, और यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, ये चीज़ हमें मिली। अब अगर यहाँ पे एक चीज़ देखा जाए तो ये tan थीटा कॉट थीटा है, तो इसकी जगह हम इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 + 1 = 2। अब 2 प्लस, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म हम देखते हैं, जैसे कि है tan थीटा कॉसेक थीटा, फिर है सेक थीटा कॉट थीटा, और फिर है सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो tan थीटा और कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये होता है 1/sin थीटा। साइन थीटा कैंसिल हो गया, बचेगा 1/cos थीटा। इट मीन्स कि इस टर्म को हम लिख सकते हैं, ये वाला जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा। ठीक है, अब ये एक टर्म है सेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा होता है, और ये होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो एक सेक थीटा कैंसिल हो गया, 1/sin थीटा। इट मीन्स इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस, यहाँ पे इसके टर्म बजाय यहाँ ये तो 1 हो गया और 1 को हमने ऐड कर दिया 2 हो गया, ये इसको लिख सकते हैं सेक थीटा, फिर देन प्लस सेक थीटा। इस टर्म को हमने क्या लिखा है? कॉसेक थीटा माइनस, अब ये सेक थीटा और कॉसेक थीटा है, तो सेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा, और ये 1/cos थीटा, और ये होता है 1/sin थीटा। तो इट मीन्स ये हो जाएगा 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा। ठीक है, अब देखो ये माइनस सेक थीटा है, ये प्लस सेक थीटा है, ये प्लस कॉसेक थीटा है, और ये माइनस कॉसेक थीटा है, तो हमने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ कुछ ही टर्म्स बचे हैं, वो है 2 + कॉट थीटा प्लस tan थीटा माइनस ऑफ 1 - sin थीटा कॉस थीटा। देखो यहाँ मैंने किया है 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा, 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा कॉस थीटा। अब हम इसको भी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2। अब कॉट थीटा और tan थीटा अगर मल्टीप्लिकेशन में होता कॉट थीटा tan थीटा, तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है? एडिशन है। तो अब इसको हम किस में ब्रेक कर लेते हैं? साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो जाएगा 2। इसका एलसीएम ले लेंगे तो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1/sin थीटा कॉस थीटा। यहाँ सब एडिशन में है सब। अब ये प्लस 1/sin थीटा कॉस थीटा माइनस 1/sin थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 2। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा क्या था? 2 था, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो है सेक थीटा प्लस tan थीटा 1 - sin थीटा। अब ये कोई स्क्वायर के टर्म में तो है नहीं कि हम इसका आइडेंटिटी लगा दें, हमने इसको 1 के इक्वल में रख देना ही, ये जो है हमारा रूट में है और स्क्वायर में है कि हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल रख दें। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर मिलेगा सेक थीटा प्लस सेक थीटा सेक ए साइन ए प्लस tan ए माइनस tan ए साइन ए। ठीक है, अब ये हो जाएगा सेक ए और प्लस tan ए को इधर कर देते हैं, और सेक ए साइन ए, तो इट मीन्स ये हो जाएगा 1/cos ए इंटू
साइन है ये माइनस में है टर्म ये, और ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू माइनस tan ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए स्क्वायर से ये कॉस कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारा कॉस ए। इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, कॉस ए। अब इस क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अब 1 प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो यहाँ तक हमने क्वेश्चन 4 कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 5 स्टार्ट करेंगे, लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, और तक मैथ्स लगाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए।